हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम बात करने वाले यूनिट एंड मेज़रमेंट टॉपिक पर। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि दिया गया है, टेकिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। हमें बताना है डायमेंशन ऑफ मास, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर मास का यूनिट फाइंड करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास कोई एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसके लिए मास हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि देखिए इसमें फोर्स भी आ रहा है, मास भी आ रहा है, और अगर एक्सेलरेशन को और हम ओपन करेंगे तो इसमें वेलोसिटी भी आ जाएगा और टाइम भी आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन में दिया है कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, ये तीनों ही क्वांटिटी हमें फंडामेंटल में लेना है। ठीक है, तो हम मास को तो मास ही रहने देते हैं। एक्सेलरेशन को क्या राइट कर सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम राइट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू भी माइनस यू अपॉन टी होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी होता है, जिसको हम लोग इन सिंपल वेलोसिटी, क्योंकि हम जब डायमेंशन लिख रहे होते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायमेंशन एक ही होता है। ठीक है, तो हमने वेलोसिटी अपॉन टाइम रख दिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या राइट कर सकते हैं। फोर्स के यूनिट हम फोर्स ही रख रहे हैं, एफ ही रख रहे हैं। मास इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी को हम वेलोसिटी राइट करेंगे, एंड टाइम के लिए हम लोग कैपिटल टी यूज़ करेंगे, क्योंकि जनरली हम लोग जब डायमेंशन लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि डायमेंशन के लिए जब हमें मास का यूनिट लिखना होता है तो हम लोग मास के लिए एम यूज़ करते हैं। अगर हमें लेंथ मेज़र करना होता है, जिसकी यूनिट मीटर में हम लोग जर्नली लिखते होते हैं, तो मीटर अगर लेंथ मेज़रमेंट कर रहे होते हैं तो मीटर, इसकी यूनिट मीटर होती है और इसका हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं एल। मास का अगर हमें यूनिट लिखना होता है जिसका यूनिट केजी होता है, सिंबल एम यूज़ करते हैं, और टाइम का यूनिट तो सेकेंड यूज़ करते हैं और इसके लिए हम लोग सिंबल टी लिख रहे होते हैं। लेकिन हमें ये तीनों नहीं यूज़ करने हैं, हमें फंडामेंटल, वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स लिखने हैं, इनके फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से मास यूनिट फाइंड कर लेते हैं। तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, ये मास इज इक्वल्स टू हो गया। तो हम क्या राइट कर सकते हैं, मास इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी का पावर 1 राइट करेंगे तो ये हो जाएगा कि ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा, पावर 1 बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया एफ टी भी पावर -1 हम राइट कर सकते हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ मास इन द फॉर्म ऑफ एफ टी वी। फोर्स, एफ इज फोर्स, टी इज टाइम एंड वी इज वेलोसिटी। इन तीनों के फॉर्म में मास की यूनिट आ गई। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द यंग मॉडुलस। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग मॉडुलस, तो हम लोग बात करते हैं कि यंग मॉडुलस, पहले समझते हैं कि यंग मॉडुलस क्या होता है। तो यंग मॉडुलस जो होता है, कभी भी अगर हमारे पास कोई लॉन्गिट्यूडनल यानी कि कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है, कोई रॉड है
जिसमें हमने क्या किया कि ऐसे फोर्स अप्लाई किया, इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, फोर्स लगा करके इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। तो इस रॉड में ऐसी रॉड है जो इसमें इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी ओरिजिनल लेंथ में कुछ चेंजेस आएंगे। लेट बी दी ओरिजिनल लेंथ L। जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स, इसके लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। लेट इसकी जो शेप में चेंज आ रही है, लेट बी डेल्टा L। जब हमने फोर्स अप्लाई किया, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जब आप फोर्स लगा करके उसको आप खींच रहे होते हैं, तो खींचने के बाद क्या होता है कि उसकी लेंथ में थोड़ी सी चेंज आती है। तो ये जो चेंज इन लेंथ आ रही है जिसको हम डेल्टा L कह रहे हैं, और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो हम L कह रहे हैं। और हमने ये जो फोर्स अप्लाई किया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर फोर्स अप्लाई किया है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया इसका, ये हम कह सकते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसका, ठीक है। तो यंग मॉडुलस का अगर हम लोग लिखें कि क्या होता है यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस बोले तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन longitudinal stress upon longitudinal strain। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है? देखो, जनरली स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस मीन्स कि जितना हमने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद उसके एरिया में कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर एरिया पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होगा, तो स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मैं इसको राइट कर दे रही हूँ यहाँ पे वर्ड फॉर्मेट में, फोर्स। हालांकि ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है, क्योंकि जब हम फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे होते हैं तो बॉडी के अंदर से एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है। तो फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होता है, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो हम कह सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो F इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा L। हमें क्या बताना है, हमें बताना है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डायमेंशन बताना है कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या होगा। एक बार हम आपको वापस बता देते हैं कि यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एंड फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया एंड चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे राइट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, फोर्स का हमें पता है डायमेंशन M/L/T-2, एंड लेंथ के लिए हम लोग L यूज़ करेंगे, ओके। एरिया तो जनरली हम क्रॉस सेक्शन एरिया यूज़ करते हैं, लेकिन एरिया का यूनिट क्या होता है, जब भी हम एरिया का यूनिट लिखते होते हैं तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, और जब मीटर स्क्वायर लिखते हैं तो L स्क्वायर लिखते होते हैं। तो एरिया की जो डायमेंशन हो जाएगा वो L स्क्वायर हो जाएगा, एंड चेंज इन लेंथ के लिए हम लोग L ही यूज़ करते हैं। L से L कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, M L और L पावर 1 यहाँ है, L2 यहाँ है, तो 1 और -2, -1 होगा, और T पावर -2 यंग मॉडुलस का डायमेंशन यही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर फोर्स का डायमेंशन नहीं निकालने हैं, ये हो गया ML-1 T-2, ओके। अगर प्रॉब्लम ये हुआ
कि हमें फोर्स का डायमेंशन नहीं निकालने आ रहा है। तो फोर्स का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं हम बता देते हैं यहाँ पर कि हमने क्योंकि डायरेक्ट ही बता दिया है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू हम क्या राइट कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का अगर हम देखें तो मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, अगर इसको हम और फॉर्मूले में ओपन करें तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट भी यहाँ पर अगर हम सेकेंड लिख दें तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, केजी के लिए यूज़ करते हैं एम। मीटर है तो किसी का लेंथ हम मेज़र कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एल, और टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते होते हैं सेकेंड स्क्वायर, तो इसके लिए हम लोग टी का स्क्वायर लिखेंगे। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा एम एल टी -2, ये हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन। ये होता है बेसिक तरीका डायमेंशन फाइंड करने का। क्योंकि ये हम फाइंड कर रहे थे तो हमने यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन डायरेक्ट राइट कर दिया था, इसीलिए हमने यहाँ पर समझा दिया कि फोर्स का डायमेंशन अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी इंटू मास की यूनिट केजी, और एक्सेलरेशन को वेलोसिटी इंटू टाइम राइट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी की यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग मीटर यूज़ कर लिए, और अपॉन टाइम होता है तो टाइम के लिए सेकेंड, और पहले से ही एक टाइम प्रेजेंट है तो उसके लिए हम सेकेंड लिखेंगे, ठीक है। तो केजी मीटर सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो केजी के लिए हम लोग, क्योंकि ये मास है तो मास के लिए हमने एम यूज़ किया, लेंथ यानी कि मीटर के लिए एल, और टाइम है तो उसके लिए टी यूज़ किया। थैंक यू दोस्तों, ये है पूरा, आप देख सकते हैं।